वो थियरम स्टेटमेंट आपने लिख लिया था, तो उससे हम एक एग्जांपल करेंगे। सबके पास है ना वो स्टेटमेंट? यस मैम। मैडम। यस मैम। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। Write the question. Rank of the matrix. मैम आवाज नहीं आ रही है। 1 second. Now okay. Yes ma'am. Write the question. Find the rank of the matrix. मैम फिर से आपकी आवाज बंद हो गई। मैम काफी कम आ रही है आपकी आवाज। आ तो रही है बट काफी कम है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे आ नहीं रही है। 1 second. आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ रही है? Yes ma'am. यस मैम। मैम आ तो रही है पर स्लो आ रही है। Now. हाँ मैम आ रही है। Okay. Find the rank of the matrix. Given matrix is 1 1 2 3. 1 3 0 3 1 -2 -3 -3 1 1 2 3. Find the rank by normal form. By normal form. The matrix. And another name is canonical form. आपको इस मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म से बोला है तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? वेयर IR इज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R क्रॉस R। तो ऑपरेशंस में देती हूँ आपको, ऐसे ऑपरेशंस यूज करके आप बताओ मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा। तो गिवन मैट्रिक्स ये है। नाउ आपको क्या बनाना है, इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लाना है तो लास्ट रो 0 बनाने का ट्राई करना है आपको। मतलब पहले आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 करने का ट्राई करो। ई ऑपरेशंस लग R1 minus R2. R2 is replaced by R2 minus R1. R1 minus R2 तो भी चलेगा, माइनस प्लस साइन में। R3 is replaced by R3 minus R1. So ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 and R4 is replaced by R4 minus R1. कितना करो एंड मैट्रिक्स बताओ मुझे।
मैम फर्स्ट रो एज इट इज, हाँ, फिर सेकंड रो में 0 2 -2 0, 0 2 -2 0, फिर 0 -3 0 -3 -5 -5 -6 -6, और लास्ट पूरी 0। पूरी 0। लास्ट रो पूरी 0 है। ओके, मिल गया सबको ये? यस मैम। कैसे करते हैं? Yes. जिसको नहीं पता है वो देख लो। R2 is replaced by R2 minus R1 means R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। तो 1 is replaced by R2 मतलब 1 minus R1 is 1। 0 से रिप्लेस हो जाएगा, 1 is replaced by 0। देन नेक्स्ट एलिमेंट देखो आप, 3 is replaced by 3 minus 1 is equals to 2। हो गया 2। 0 is replaced by 0 minus 2 means -2, and last element 3 is replaced by 3 minus 3 means 0। ये वाली आपकी सेकेंड रो हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई करो। R3 is replaced by R3 minus R1। R3 का फर्स्ट एलिमेंट 1 is replaced by 1 minus 1, this is 0। second element -2 is replaced by -2 minus 1 which is -3, -3 which is replaced by -3 minus 2 means -5, and -3 again is replaced by -3 minus 3 is equals to -6। ये हो जाएगी आपकी थर्ड रो। सिमिलरली फोर्थ का करो। मिल गया ये मैट्रिक्स। नाउ अप्लाई करो ऑपरेशंस। देखो अब इसमें चेक करो आप कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है आपको। तो सेकेंड रो देखो आप, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 R2। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा? सेकेंड रो पे ही हम सेम ही, और सेकंड रो में 0 0 1 1 -1 0। 0। फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा। सेकेंड 0 1 -1 0, थर्ड एज इट इज, एंड फोर्थ भी एज इट इज 0 0 0 मैडम 0। यस, एक डाउट है, वो मैट्रिक्स में से हम कैसे निकाल सकते हैं कॉमन? वो तो डिटर्मिनेंट में से निकालते थे ना, मतलब कोई एक ही रो में से कुछ कॉमन निकालना हो तो कॉमन निकाल सकते थे। तो इसलिए तो हमने पूरी रो को 2 से डिवाइड कर लिया। वो तो ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं ना। टाइप आपने देखा था ई ऑपरेशन की डेफिनेशन में, टाइप 2 ये था कि पूरी कोई भी रो या कॉलम को आप कोई नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें से कॉमन तो नहीं निकल सकता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? 2 2 दोनों में है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी रो को। हाँ हाँ यस हाँ, समझ आ गया। यस मैम अनदर। एक हाँ, एक क्वेश्चन था मैम। अपन जब ये प्रूफ करते रहते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस को, तो अपन रो और कॉलम ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, या कोई एक अगर लगा रहे तो वही लगाना है पूरे में? नहीं नहीं, रो कॉलम दोनों एक साथ लगाओ, पर ऐसा हम नहीं करना कि 2C2 इज रिप्लेस्ड बाय 2C2 माइनस R2 या कुछ। मतलब एक ही ऑपरेशन में रो कॉलम दोनों यूज नहीं कर तो मैम सकते। ये नहीं, मतलब वो जैसे कॉलम्स हाँ के अलग और मैं रो। समझ गई आप क्या बोल। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, पर कब? जब ऐसा बोला है रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बोला है तो फिर सिर्फ रो ऑपरेशंस यूज करोगे। क्लियर? यस मैम। ओके। मैम अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि तुम्हें रो से ही करना है, तभी हम रो से कर सकते हैं, वरना दोनों से कर सकते हैं, कॉलम हाँ से भी या फिर रो रो से से, भी। हाँ चलेगा। हाँ नाउ यस।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा। आप देखो, हाँ बोलो। हाँ चलेगा, आप रो ऑपरेशंस यहाँ पे यूज कर रहे हो, फिर सेकंड में मैं कॉलम ऑपरेशन यहाँ को यूज करूँगी तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नाउ अब जो आपको मिला था फॉर्म, वो आप सबके पास होगा, उस पे अप्लाई करो। चलो मैं लिख लेती हूँ एक बार। 1 1 2 3 0 1 -1 0 0 -3 -5 -6 0 0 0 0। अब आपका टारगेट क्या है? ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सा ऑपरेशन? यहाँ पे आपने यूज किया था R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 R2। नाउ आप क्या यूज करोगे? R3 इज रिप्लेस्ड बाय 3 R2 प्लस R3। कोई और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही वे में जा सकते हो, कुछ भी करो, मतलब आपका मैट्रिक्स कन्वर्ट होना चाहिए। आपने कुछ और मैम लिया है? यस। 3 × R1 भी कर सकते हैं ना? हाँ कुछ भी कर सकते हो आप, कन्वर्ट होना चाहिए सिर्फ। देखो 3 × R1 करोगे, 1 सेकेंड, R3 इज रिप्लेस्ड बाय 3 × R1 प्लस R3, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं कर सकते ना मैम, क्योंकि 0 की जगह पे 0 3 की आ जगह पे, जाएगा हाँ फिर। वही हाँ वही 0 की जगह पे 3 आ जाएगा, हाँ। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। मतलब देख लेना कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है या स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, तो आप कोई भी ऑपरेशन यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, ये मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड भी एज इट इज, थर्ड क्या मिलेगा? थर्ड रो आपकी क्या 0 होगी? 0 -8 -6। 0 0 -8 -6 मिल रही है सबको? ट्राई हाँ करो। मैम। यस मैम। यस। ओके, अब देखो थर्ड रो में आप दोनों साइन माइनस है एंड 2 कॉमन हो सकता है, थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दो, छोटा नंबर होगा, इतनी आसानी ज़्यादा होगी। तो R3 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 -1/2 R3। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड में 0 0 4 3, करेक्ट, एंड 0 0 0 0। ये इक्विवेलेंट का साइन है। अब हमें क्या करना है? देखो ये पूरे एलिमेंट्स 0 हो गए नीचे वाले। अब हमारा टारगेट होगा ये दोनों एलिमेंट्स 0 बनाने हैं, ये दो एंड ए। तो हम पहले ऑपरेशन यूज करते हैं, R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1 minus R3 and R2 is replaced by 4R2 plus R3। अप्लाई करो एंड मैट्रिक्स बताओ मुझे। टू टू 0 6 फर्स्ट वाला। 2 2 0 6 0 6 आ रहा है। 4 6 होगा ना मैम? 3 आएगा ना, 6 का आएगा। 6 -3 = 3। ये आएगा 2 2 0 3। देखो लास्ट एंट्री है आपकी 3, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो 3 इज रिप्लेस्ड बाय 2 into 3 minus R3। मैम हाँ बोलो। मैम फर्स्ट रो में 1 1 आएगा ना? मतलब नहीं, यहाँ पे 2 2 ही आएगा, चेक करो आप।
हाँ हाँ मैम समझ गया। यस 1 is replaced by, देखो मैं बता देती हूँ अब, यस मैम समझ गया। समझ गए? ओके, फर्स्ट रो आपकी ये हो गई, सेकंड रो क्या होगी? 0403 040 0403 सॉरी, 040 थर्ड रो बोल रही हो, कोई एक बोलो। थर्ड रो एज इट इज, सॉरी क्या बोल रहे हो? अब बोलो, कोई एक बोलो। अभी R1 माइनस R2 करेंगे ना, तो हाँ, 2 जाएगा, वो 3 जाएगा 3। कहाँ पे? R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 माइनस R2, अभी नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा नेक्स्ट स्टेप बता रहे हो। अच्छा देखो, पहले ये खत्म कर देते हैं। थर्ड रो एज इट इज, फोर्थ 0 0 0 0। नाउ क्या करना होगा हमें, ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। क्लियर? हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पे कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, ये हमारा टारगेट है। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए देखो, ये 2 क्रॉस 2 R1 का माइनस होगा, R2 1 सेकेंड, 2 क्रॉस 2 का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो ये तो डायगोनल पे है नहीं, तो इसे हमें पहले 0 बनाना है। तो ऑपरेशन अप्लाई करो। मैम C2 माइनस C1 भी कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1 माइनस R2 करेंगे, इसके बाद C1 से लेते हैं, चलो कॉलम से। R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1 माइनस R2 अप्लाई करो एंड मैट्रिक्स बताओ मुझे। 202 मैम 2003 मैम 40 4 है, सॉरी 4003 4003। शांति से करो, जल्दबाजी में एंट्री एक आध भी रॉन्ग होगी तो पूरा मैट्रिक्स रॉन्ग हो जाएगा। ओके मैम। सेकंड एज इट इज, नाउ 1 सेकेंड, नोट अभी मत करना, मैं पीडीएफ से आपको दिखाऊंगी, वहां से कर लेना ऐसा है तो। ओके लिख ही रहे थे साथ। यस मैम। ओके, नाउ लास्ट मैट्रिक्स हमें मिला 4 0 0 3 0 4 0 3 0 0 4 3 0 0 0 0। क्लियर? कौन से ऑपरेशन यूज किया था? R2 R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1 माइनस R2। नाउ कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। यस मैम अब अच्छा कॉल अब यूज करो मैम, ओके ठीक है। C4 इज रिप्लेस्ड बाय 4C4 माइनस 3C1 करो। मैम इसमें हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, C1 C2 और C3 में डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो खुद ब खुद 1 1 1 आ जाएगा ना। करेंगे करेंगे, पहले ये वाली सारी एंट्रीज 0 बनाओ, फिर बाद में करेंगे। अच्छा ओके। मैम ये वाले कॉलम में बाकी सब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब -3C1 -3C2 -3C2 -3C3। -3C3 सॉरी फिर से बोलो, मतलब क्या करना है आपको? इसके आगे और माइनस कर दो, -3C2 -3C3, यही ऑपरेशन में। इसके आगे भी और माइनस कर दो ऐसा? हाँ यस मैम। तो मैम वो डायरेक्टली हो जाएगा। पर ऐसा ऑपरेशन है नहीं।
मतलब एक साथ किसी भी 2 कॉलम या 2 रो में ही आप कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? C4 एंड C1 ले लिया हमने यहाँ पे, और कोई करना है तो फिर अलग से आप लिखो, यहाँ पे नोट अलग से करो। नहीं, C4 में ही और चेंज कर सकते हैं ना C2 के साथ। बोलो आप क्या करना है? C4 इज रिप्लेस्ड बाय 4C4 4C4 माइनस 3C1 माइनस 3C1 माइनस 3C2। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, आप 3 कॉलम पे एक साथ काम कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। पर ऐसा नहीं है, कॉलम ऑपरेशन एंड रो ऑपरेशन में एक साथ 2 कॉलम या 2 रो के साथ ही काम करो। क्लियर? तो मतलब एट C4 ए टाइम 2 यूज कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, एट अ टाइम 2 के साथ हाँ करना है कोई और, मतलब तो फिर C3 इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग, वो तो हम लिख ही रहे हैं, पर एक ऑपरेशन में आप 2 के साथ ही काम करो। ओके। मैट्रिक्स क्या आएगा आपका? कॉलम रिप्लेस हो रही है, और लास्ट वाली कॉलम 0 हो जाएगी। पूरी 0 हो रही है। नहीं 0 12 12 0 आ रहा है क्या? 12 12 0। हाँ, 0 0 12 12 12 0, ये तीनों एज इट इज 0 0 4 0। नाउ देखो यहाँ से पहले रहने दो इसको, 4 से सॉरी 12 से डिवाइड भी कर सकते हो, पर C4 इज फिर से C4 इज रिप्लेस्ड बाय C4 माइनस 3C2। ये एलिमेंट 0 हो जाएगा आपका। C4 इज रिप्लेस्ड बाय C4 माइनस 3C2। तो फर्स्ट तीनों कॉलम एज इट इज, in third column is sorry fourth column is 0 0 12 0। 0 0 12 0 0 0 मैम 12। इधर ही वो लगा देते तो हो जाता। 12 से C4 डिवाइड करना है सर। C4 माइनस 3 C3 यही स्टेप में कर देते तो पूरा इधर ही 0 आ यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको C4 को रिप्लेस करना है, फिर से लिखना है कि C4 इज रिप्लेस्ड बाय C4 हाँ। माइनस 3C2 ऐसा। हाँ। देखो अच्छा। फिर कैसा होगा कि आप ये ऑपरेशन यूज कर रहे हो, C4 के साथ ही दूसरा ऑपरेशन यूज कर रहे हो, करेक्ट? तो फिर पेपर चेकर को पता कैसे चलेगा कि आपने मतलब एक स्टेप ज़्यादा करो तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी। आपका कोई भी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो एक स्टेप ज़्यादा करो, क्योंकि देखो दोनों एक ही है। C4 के साथ काम कर रहे हो, C4 C3 होता तो चलेगा, इसलिए मैंने सेकंड स्टेप पे लिखा है। नाउ आपके 12 को 0 बनाना है, then C4 is replaced by C4 minus 3C3, करेक्ट? C4 is replaced by 3, तो 12 0 हो जाएगा। पूरा मैट्रिक्स मिलेगा हमें 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 एंड लास्ट रो 0। नाउ देखो मिल रहा है आइडेंटिटी जैसा मैट्रिक्स। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड एंड थर्ड तीनों को 4 से डिवाइड करना है। तो R4 is R1 is replaced by 1 by 4 R1, R2 is replaced by 1 by 4 R2 and R3 is replaced by 1 by 4 R3। तो क्या मिलेगा आपको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 which can be written as
I3 देखो ब्लॉक बनाओ, I3 एंड बाकी सारे एलिमेंट्स 0। एक्चुअली कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मैम है? 4x4 का। मैम ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं चलेगा, ये तो आपकी जानकारी के लिए। ओके। देखो ये आपका हो गया I3 0 0। तो जो हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स लिया था उसका रैंक कितना होगा? 3 3। तो वो वाला स्टेटमेंट अब समझ में आ गया सबको? यस मैम। मैम यस यस मैम। ओके, किसको डाउट है बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी, ये जो डायगोनल में 4 4 है ना, जिसको हमने यूनिट मैट्रिक्स लास्ट में बनाया है, हम्म, हाँ इसको हम पहले बना सकते थे, बाद में कॉलम को हम 0 0 बना हाँ दे और बना सकते हो, बना सकते हो। कुछ कोई भी ऑपरेशन आप जंबल कर सकते हो। ओके मैम। ओके, नाउ एक एग्जांपल आप ट्राई करो। मतलब डिटरमिनेंट से हो तो डिटरमिनेंट से करना, मैंने किया नहीं है वो सॉल्व, क्लास में करते हैं। ये वाला लिख लिया था या पीडीएफ शेयर करूं? लिख लिया था मैम। पीडीएफ शेयर करना। ओके स्क्रॉल करो। मैम आपने पीडीएफ शेयर की है? यस दिख नहीं रही? नो ओके मैम नहीं दिख रही। नहीं मैम दिखाई नहीं दे रहा है। ओके वन ब्लैंक स्क्रीन है मैडम। ओके नाउ यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके सॉरी यस सॉरी। मैम। मैम यस मैम वो स्टेटमेंट एक बार और आप दिखा दोगे क्या प्लीज? स्टेटमेंट लिखो, फिर से लिख लो आप, मैं बोल रही हूँ। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर ये वाला मैट्रिक्स लिख लो बाय नॉर्मल फॉर्म। वन सेकेंड। बाय नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। वो येलो वाला ऐसे राइट साइड इधर उसको लेफ्ट साइड ट्राई करते हैं रिवर्स में। सॉरी देख लिया मैम। ओके ओके मैम लिख लिया। सॉरी लिख लिया। ओके सबने लिख लिया।
पर स्क्रॉल करो ना। स्क्रॉल करो। नंबर मैम सॉरी, फिर से बोलो, आवाज कट हो गई आपकी। डन सबका? यस मैम। ओके। नाउ देखो क्लास वर्क के लिए भी A is 1 4 3 2 1 2 3 4 2 6 7 5। Find the rank of the matrix. मैम कौन सी मेथड से? दिया नहीं है इसलिए आप सिंप्लिसिटी के लिए डिटरमिनेंट से ही करो। एंड ये वाली नॉर्मल मेथड से आप होमवर्क में ट्राई करना। हो रहा है या नहीं मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में। यस मैम। मैम लास्ट रो के लास्ट कॉलम का जो नंबर है 7 के पास, वो कौन सा है? 5 या 3? 5। मैम 3 आ रहा है रैंक। रैंक मैंने भी काउंट नहीं किया, अभी कर रहे हैं। चलो मैम यस 3 आ रहा है। नॉर्मल फॉर्म कैसे लगा सकते हैं इसमें? नॉर्मल फॉर्म नहीं, नॉर्मल होगा। मतलब नॉर्मल वाली मेथड से। नॉर्मल वाली इक्विवेलेंट मेथड से मतलब हाँ, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं, अभी हमने नहीं, नॉर्मल सॉरी, की थी। इक्विवेलेंस नहीं मैम, नॉर्मली। हाँ, इक्विवेलेंस तो नहीं ही होगा। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो फिर वो यस हो मैम ही वही नहीं है। सकता। इक्विवेलेंस वाली नहीं, मैं आपको नॉर्मल मेथड बोल रही हूँ जो अभी हमने की थी। नॉर्मल से मैम आई आर नॉर्मल मेथड में भी हमने तो वो यूज करा था ना, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही थे सारे। ऐसे आप ट्राई करना, क्या हो रहा है मुझे बताना। ओके मैम। कि आई आर 00 तो मेरे ख्याल से देखो। यस मैम रैंक इज 3। ओके। 1 2 3 एक माइनर ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 की। -18 -4। मिस्टेक हो तो बताना कोई। 4 -4 -4 +1 +3 into 2 -8 +6 is equals to -2 which is non-zero. The rank of matrix is 3. Correct? यस मैम। नॉर्मल से आप ट्राई करना क्या हो रहा है मुझे बताना। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है ना कि ये वाला I2 में कन्वर्ट हो जाए। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि रैंक तो इसका 3 तो मिला। मैम रैंक तो 3। रैंक तो 3 मिला, हाँ, तो वो मेथड यूज नहीं होगी।
ओके, हो गया। इसमें दिया नहीं था कि कौन सी मेथड से करना है, मतलब कोई भी आप यूज कर सकते हो। और मैम अगर हमारा क्वेश्चन 4x4 हो हम्म और 4 ही रैंक हो तो फिर ये नहीं होगा ना एप्लीकेबल, फिर 0 0 तो तो नहीं। नहीं, तो फिर मे बी इक्विवेलेंट वाला मेथड हो सकता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही दिया होगा कि आपको आंसर मिल जाए। 4x4 का मैट्रिक्स दिया होता तो एंड रैंक 4 होगा तो वो इक्विवेलेंट टू I4 ऐसा कुछ आएगा। तो I4 वो 3 0 नहीं लिख सकते ना फिर 2x2 वाली में तो। नहीं, 2x2 नहीं, देखो हाँ मतलब वो आपने 4x4 है पर रिप्रेजेंट आप ऐसे कर देगा 2x। नहीं, आपने ये आपने A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स है, आपका ऑर्डर है 4x4 एंड आप बोल रहे हो कि रैंक भी हमें 4 मिल रहा है, तो इसको कन्वर्ट करोगे आप I4 के इक्विवेलेंट में। पता चला? ऐसे नहीं लिख सकते हो, हाँ ये वही बोल गलत रहा है। था हाँ, ऐसे कन्वर्ट करोगे। मैं। ओके, वो तो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, इतना टफ नहीं होगा जितना क्लास में हो रहा है। ओके। नाउ टाइटल दो, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। स्टेटमेंट से है इसमें, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, मतलब ए का रैंक फाइंड किया आपने, बी का रैंक फाइंड किया, तो फिर ए बी, बी ए, प्रोडक्ट्स का रैंक क्या होगा। So the rank of the product of two matrices can't exceed the rank of either matrix, that is rank of AB is less or equals to A, rank of AB is less or equals to rank of B। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक कभी भी सिंगल मैट्रिक्स दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स के रैंक को एक्सीड नहीं करेगा, उसके इक्वल होगा या लेस होगा, इतना ही स्टेटमेंट है। लिख लो पहले आप। लिख लिया मैम। ओके, नाउ रिजल्ट। ये रिजल्ट सिर्फ स्टेटमेंट है तो आप नोट कर लेना, यूज नहीं है यहाँ पे। इफ ए बी एन m cross n matrix of rank R, then there exist means at least one, और ये there exist का साइन है। there exist non singular matrices P and Q such that P फिर given matrix A and Q can be written as IR 0 0 0। नॉन सिंगुलर मीन्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? नॉन सिंगुलर
determinant is not equal to 0. Non-singular matrix implies determinant of P is non-zero. तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया है आपको कि कोई भी मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n ऑर्डर का, उसका रैंक r है। देखो ए वाला r एंड ये r दोनों सेम है, रैंक r है, तो देयर एग्जिस्ट कम से कम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिलेंगे p एंड q। तो p इंटू ए इंटू क्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ स्टेटमेंट है, यूज नहीं है। मैम रैंक क्या होता है? मतलब आपने ये आपका ये फर्स्ट लेक्चर है? नहीं, मतलब ये कैलकुलेट कैसे करना है रैंक वो तो पता चल गया, लेकिन रैंक होता क्या है वो नहीं पता। रैंक इज द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। और डायमेंशन मतलब? डायमेंशन मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, वो मतलब उसका ऑर्डर। ऑर्डर। और ये रैंक फाइंड करने के 3 या 2 प्रोसेस है जिससे आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो कि मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी होगी। आगे आगे ज़्यादा क्लियर होगा कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को आप निगलेक्ट करोगे तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। हाँ मैडम। Yes, ma'am. Now रो reduce echelon form। देखो रो reduce echelon form पहले आप मतलब जो भी ये लाइंस है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर एग्जांपल से हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। रो reduce echelon form means a matrix is said to be, अभी लिखो मत, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगी, पहले समझ लो। Matrix is said to be in row reduced echelon form if it is satisfy the following properties. The first non-zero entry in each non-zero row is 1. फर्स्ट नॉन ज़ीरो, कोई भी रो में फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए। कब? जब पूरा मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाए रो रिड्यूस में, तब। इसलिए पहले से आप ऐसा सोच लो कि हम फर्स्ट एंट्री 1 लिख देते हैं फिर रिड्यूस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैसा होगा कि फिर से आप ऑपरेशन लगाओ तो वो 1 से रिप्लेस हो गए, कुछ और नंबर हो जाएगा। तो लास्ट में ये 1 बनाना। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन each non-zero row is 1. If the column contains the first non-zero entry of any row, then every other entry in the column is 0. कॉलम में कोई भी non-zero entry आई रो की फर्स्ट, तो बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएगी। पहले आप देख लो, फिर एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। The zero row occurs below all the non-zero rows. जो भी 0 रोज होगी वो सारी नॉन ज़ीरो रोज पहले लिखनी है आपको, 0 रोज सारी बाद में लिखनी है। ये वाला फोर्थ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे तो रो रिड्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ तो पता नहीं क्यों दिया है उन लोगों ने, इतने करने के बाद हो जाता है सारे मैट्रिक्स में। लेट देयर बी आर नॉन ज़ीरो रोज, कोई भी r नॉन ज़ीरो रोज है, इफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द ith रो अकर्स इन कॉलम ki, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ki में है ith रो की, देन k1 इज लेस देन k2 इज लेस देन kr। कोई भी r नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है, देन फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ith रो में होगी kith कॉलम की, देन ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। देखो अब एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। ये 3 आप याद रखो, लिख लो पहले सारी पॉसिबिलिटी, मतलब स्टेप्स क्या है वो लिख लो, फिर हम ये तीनों का यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को रो रिड्यूस में।
पहले मैं समझा लेती हूँ आपको कि कैसे करना है, फिर एग्जाम्पल लेके करेगी एक एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा आपको। मैम स्क्रीन थोड़ा एक ओके ये जितना हो सके मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। पहले एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये स्टेप्स क्या बोल रहे हैं। मैम नीचे लेना थोड़ा। ये वाला क्रॉस है, ये मत लिखना। मैम यस मैम वो फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद क्या लिखा है? ये वाला एंट्री। लिख लिया सबने? यस मैम। ओके लिख लो। मैम ये 4th पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं लिख तो लो, लिखना तो है आपको, पर ये 3 पॉइंट से हो जाएगा कन्वर्ट। अच्छा ओके। हो गया मैम। ओके हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। ओके एक यस मिनट मैम। मैम। अब देखो, आज मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ कि ये पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं। आगे एग्जाम्पल लूँगी तो वो टाइम एक्सीड हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके पहले समझ लो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई मैट्रिक्स है हमारा। फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1। मतलब आप कोई भी रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट कर रहे हो, तो सपोज आपका मैट्रिक्स आपको मिल रहा है 2 0 0 1 0 0 0 0 3। तो फर्स्ट देखो ये रो रिड्यूस नहीं है, मतलब होगा पर ऐसा नहीं है कि मैं जो मैट्रिक्स अभी लिख रही हूँ वो रो रिड्यूस में नहीं है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट समझा रही हूँ। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, तो ये हमारी फर्स्ट रो है। तो
फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है? 2. 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या करना होगा? 1 बनाने के लिए फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करो, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 R1। तो फर्स्ट में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड रो चेक करो। इन ईच रो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा 1 होगा। तो सेकेंड रो में तो वो हो रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 1। वो क्लियर? फिर थर्ड रो चेक करो आप। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 3। तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? R3 इज रिप्लेस्ड बाय 1/3 R3। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल Yes, रहा ma'am. है, आपको समझ में आ गया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज अपना Yes, ma'am. माइक म्यूट पे रखो। फिर सेकेंड पॉइंट, इफ ए कॉलम contains the first non-zero entry of any row, then every other entry in the column is 0। देखो ये मेन पॉइंट है कि जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है आपको। तो कोई मैट्रिक्स लिया आपने 1 0 0 0 2 1 0 0 1। If a column contains the first non-zero element, तो कॉलम में चेक करना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 1। एंट्री ऑफ एनी रो, कॉलम कंटेन्स फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। ये वाली फर्स्ट कॉलम में एक नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट रो का। कोई भी रो का एक नॉन जीरो एलिमेंट जो कॉलम कंटेन करती है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स कॉलम के 0 होने चाहिए। तो हमने चेक किया कि फर्स्ट कॉलम में क्या हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में कोई ऐसा एलिमेंट है, वो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हाँ 1 इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। क्लियर? ये फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, वो फर्स्ट कॉलम कंटेन कर रही है। तो क्या होना चाहिए? वो एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स कॉलम के 0 होने चाहिए। तो वो सेटिस्फाई है फर्स्ट कॉलम में कि ये एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 है। क्लियर? नाउ सेकेंड कॉलम चेक करो। सेकेंड कॉलम में ऐसी कोई भी एंट्री है जो एनी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हो, तो हाँ ये भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है सेकेंड रो की, एंड ये है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थर्ड रो की। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो सेकेंड रो की एक फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो क्या होना चाहिए? ये वाला एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। क्लियर? राइट, हाँ। ओके, ये तो 0 है, ये भी 0 होना चाहिए। नाउ चेक करेंगे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में ऐसी देखो, ये 0 आप रिप्लेस कर दोगे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, तो 0 0 1 हो गई आपकी थर्ड रो। मतलब कुछ भी होगी, यहाँ पे 1 की जगह पे और भी कोई नंबर हो सकता है। अब आपने C3 चेक की, C3 में ऐसा कोई एलिमेंट? यस मैम, वो जो ये सेकंड वाला समझाया मैम, वो समझ नहीं आया। ओके, देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, आपको कॉलम चेक करनी है एक सेकंड एक। पॉइंट नहीं, तो ये मैम वाला, मैट्राइसिस में सेकंड वाले में जो आपने बताया ना कि ये सेकंड कॉलम है, हाँ हाँ वही मैम बोल ये रही हूँ।
सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, अच्छा हाँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, हाँ मैम समझ आ गया। आ गया? ओके। नाउ थर्ड रो चेक, सॉरी थर्ड कॉलम चेक कर रहे हो, उसमें आपने चेक किया कि कोई ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है जो किसी भी रो का फर्स्ट नॉन जीरो होगा, तो या है 1 इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो वो एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। वो सेटिस्फाई हो रहा है थर्ड कॉलम में? यस क्लियर मैम। है? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ आपका? कैसे चेक करना है? यस एक मैम। कॉलम पिकअप करो, उसमें चेक करो कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट किसी भी रो का है, इसमें है तो बाकी की सारी एंट्री जीरो बनाने का ट्राई करो। क्लियर? नहीं है तो यस मैम। ओके। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि सारे जीरो जो रोज है वो बॉटम में होनी चाहिए। सारी जीरो रो मतलब कि आपका मैट्रिक्स है, देखो 1 1 0 0, ये रो रिड्यूस में नहीं है, मैं ऐसे ही मैट्रिक्स लिख रही हूँ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सारी नॉन जीरो रोज ऊपर होनी चाहिए फर्स्ट, मतलब 1 1 0 0, फिर इसको सेकंड पे लाओगे तो 0 0 1 0, सेकंड एंड थर्ड रिप्लेस कर दो 0 0 0 0 एंड फोर्थ एज इट इज 0 0 0 0। तो ये आपकी लास्ट में होनी चाहिए, जो भी जीरो रो है, पूरी जीरो है रो वो। ओके ओके मैम। ओके। ओके। 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखना, एंड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके यस कल कोई क्लास नहीं, नेक्स्ट वीक ही आएगी यस मैम। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वीक कल धीरज मैम करेंगे। यस प्लीज आपकी पीडीएफ शेयर कर दो ना एक बार, लास्ट पॉइंट लिखना बाकी है। ओके। एंड कल हाँ 9:40 to 10:40 कैलकुलस की क्लास होगी आपकी। ओके मैम। ओके। ओके।